फैंस से इतना जबरदस्त हेट मिलने के बाद में प्रणीत को अब ये समझ में आया है कि कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी रैंडम टॉपिक को उठा लो और उस पर कुछ भी बक दो। वैसे देखो, प्रणीत को मतलब ये भी याद रखना चाहिए था कि रणवीर अलाहाबादिया के टाइम पे क्या कुछ हुआ था। और ये क्या कॉमेडी होती है भाई, 370 की बिरयानी खिलाई है तो वसूल करूंगा। एक डॉक्टर मैडम ये कहती है कि मरीजों की साइज चेक करी जाती है। हाँ, बाकी कहाँ की साइज चेक करी जाती है वो तो सबको पता ही है। और जब ये बात वहाँ पे हो रही है तो इस बात पे सब लोग हंसे जा रहे हैं। प्रणीत ने भी वहाँ पे मतलब किसी को रोका नहीं, लेकिन प्रणीत को अब ये ज्ञान आ चुका है कि वो यानी वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, वो भी ट्रोल होने के बाद में। और अब वो अपने फैंस से मौका मांग रहे हैं कि मेरे को एक मौका दे दो, मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। और फैंस कमेंट में ये कह रहे हैं कि यू डिजर्व दिस। वैसे भाई बात ऐसी है कि प्रणीत मौर्य की तो फैंस ने लगा दी है, बाकी सोसाइटी ने उन दोनों की लगा दी। जो दो लोग वीडियो में मतलब कि कुछ ज्यादा ही अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, एक वो लड़का, उसकी तो मतलब जॉब गई। हेट मिले वो तो अलग ही है, मतलब कि भयंकर तरीके से हेट मिले हैं। वायरल तो वो गजब हो गया। वैसे भी मतलब आजकल का ये ट्रेंड है भाई, वायरल होने के लिए कुछ भी कर दो। और ऐसा वो वायरल हुआ है कि सोसाइटी में नाम भी गई, सो अलग है। मतलब कहने का कुछ ऐसा है कि देखो, बोलना ठीक है लेकिन जो बात बोले हो ना वो ठीक बिल्कुल भी नहीं था। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी पे भी कुछ भी बको। और देखो, इसने तो मतलब कि जो बात बोली वो तो बोली ही, सही तो वो भी नहीं था, लेकिन इसके बाद में ये डॉक्टर मैडम ने जो हद पार कर दी है ना, मतलब डायरेक्टर साइज पे भाई। वैसे भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं। और भाई ये क्या, और भाई साइज ये मतलब क्या है, तुम अनाउंसमेंट करके बताओगे। और ये किसको पता नहीं है कि मेडिकल सेक्टर में जो ह्यूमन बॉडी पार्ट होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करी जाती है, उन पे जांच होती है। तो इसको मतलब क्या तुम कॉमेडी के लेवल पे लेके चले जाओगे। वो मेडिकल जांच होती है, रिसर्च होती है मरीजों को बचाने के लिए, ना कि उन पे जोक्स बनाने के लिए। इन्होंने वही कर दिया। और वैसे भी अगर इतना ही खुला रखना है, सबको बताना ही है, सबको बात करना ही है, तो फिर प्राइवेसी किस लिए होती है, मतलब क्यों बोलते हो फिर। लेकिन बात इनकी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़की की तो जॉब चली गई, लड़की पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इन पे कुछ नहीं होगा, इनके फॉलोवर्स बढ़ गए। ऐसा मतलब ट्रेंड चला था कि वीडियो वायरल होने के बाद में इनके फॉलोवर बढ़ गए थे। ये जो डॉक्टर मैडम है जिन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी प्रणीत मौर्य के शो में। लेकिन भाई बात यहाँ पे ये है ना कि अब इन पे भी हुआ है। ना जाने ये कौन सी डिग्री क्या कैसे झोल मार करके इन्होंने पास करी हुई थी, अब वो चीजें खुल रही है। यानी कि खबरें अब ऐसी है कि इन पे अब जांच होने वाली है। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी कि मेडिकल कैंपस की तरफ से इनको 15 दिनों के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया है। मतलब कि जाओ भाई तुम छुट्टी मनाओ और ऐसे ही रिसर्च कर करके वीडियो वायरल करो, अपना करो, फुल एंजॉय कर लो। अभी वैसे प्रणीत ने ये सही किया कि अपने साथ में बाकियों को भी वो डुबा के ले गए। वो तो देखो भला हो बाकी ऑडियंस का, जिसने कि ज्यादा कुछ ना कहा, बस हंसते रह गए। और जो लोग हंसते रह गए सवाल उन पे भी है, तुमको किस बात पे हंसी आ रही थी भाई। अरे भाई ऐसी भी कौन सी कॉमेडी थी। वैसे देखो हुआ क्या, ऐसे फालतू कॉमेडी करने के बाद में मतलब पूरी तरीके से वायरल हो गए और जॉब भी गई, सो अलग। वायरल तो हुआ लेकिन सोसाइटी में जान गई, सो अलग। वैसे भाई पता नहीं मतलब इन कंटेंट क्रिएटर को क्या कुछ हुआ है। बात ऐसी है कि वायरल होने के नाम पर मतलब कुछ भी वायरल होने के लिए लोग करने के चक्कर में लगे पड़े रहते हैं। बाकी अभी देखो प्रणीत के शो में जो इन्होंने मतलब अपना एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी थी ना, उस चक्कर में प्रणीत का तो मतलब जो हुआ वो तो हुआ ही, उसका तो शो ही था। लेकिन उसके चक्कर में इन दोनों पे अभी डिटेल जांच होनी है और अब ये बात शुरू हो चुकी है। इनकी पूरी कुंडली अभी खुलेगी और जितने भी मतलब कि इनके छुपे हुए राज हैं, इन्होंने जितने भी मतलब कि अंदर पहले धांधली गड़बड़ी करी हुई है, अब वो सबकी डिटेल जांच होगी। यानी कि भाई सोचो, बात ऐसी है कि प्रणीत के चक्कर में अब इन दोनों की लाइफ गई। एक बार वायरल हुए थे, एक बार तो मतलब कि प्रणीत के शो के चक्कर में वायरल हुए और अब डिटेल जांच के कारण ये लोग वायरल होते रहेंगे। और वैसे भी जो एक बार सोशल मीडिया पे आ गया ना, वो कभी न कभी हमेशा आता ही रहता है।